बच्चों, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं जिसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति। तो आइए इसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये आपका आंसर है लुई 16। ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस का सम्राट था लुई 16। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी बच्चों को लग रहा है कि वीडियो तेज चल रही है तो उसको पुश करके अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लुई 16 किस राजवंश का था? तो ये ए है इसका आंसर, बुर्बो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में 1794 में चलने वाली मुद्रा का नाम बताइए। तो इसका आंसर है बी, लिब्रे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1815। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन 1815 में लड़ा था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस का राष्ट्रीय गान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये, फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है उसका क्या नाम था? मार्सिले। इसके बाद है फ्रांस का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ठीक है, पहले था ये क्या है, उसके बाद लिखा किसने था। जल्दी से नोट कीजिए सारे क्वेश्चन। ये जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान था, ये फ्रांस के एक कवि थे, रॉजेट, इन्होंने लिखा हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन सन डैश में हुआ था। तो 1848 में, यानी 1848 में हुआ था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन थे? प्रमुख जो नेता था वो कौन थे? तो इसका आंसर है रोबेस्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किस स्टेट को 18वीं सदी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट था जिसको 18वीं शताब्दी में फ्रांस के सभी कर चुकाने पड़ते थे? आपको पता है ना, वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था। तो ये तृतीय स्टेट के जो व्यक्ति थे उनको फ्रांस के सभी कर चुकाने होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट जनरल क्या था? तो फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देने वाली प्रतिनिधि सभा को क्या बोला जाता था? स्टेट जनरल। अब ये क्वेश्चन है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? ठीक है, ये है 21 दिसंबर 1792 में बना था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदी को भीड़ ने रिहा करवा दिया? तो ये जो कौन सा किला था? ये बस्तिल का किला था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिस भी बच्चे को ये वीडियो लग रहा है कि ये वीडियो तेज चल रही है
तो पुश करके इसको क्वेश्चन को नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, उपज का 10वां भाग जो चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता है उस कर को क्या नाम दिया था, टाइड नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में सरकार की शक्तियों के बंटवारे प्रस्ताव पेश किया गया था, तो इसका आंसर है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइल किस प्रकार का कर था। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप सभी इनको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो फटाफट इनको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये जो कर था ये सरकार द्वारा लिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। आपको पता है आपके पेपर का मेथड में 1 से 20 तक के यानी कि 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक नंबर के होंगे। जो 3 और 5 वाले क्वेश्चन होंगे वो अब देख लेते हैं इस लेसन के। इसका पहला क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है, लुई 16 के राज रोहन के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो एक तो फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब थी। वो उसके मुख्य कारण ये थे कि राजकोष खाली था। ठीक है। युद्ध के कारण विपरीत वित्तीय संसाधनों को नष्ट हो जाना था। मतलब उनके जो युद्ध हुआ था उससे क्या हुआ था, वित्तीय जो संसाधन थे वो नष्ट हो गए थे। ठीक है। थर्ड, जो इसका सबसे बड़ा जो वहाँ जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी उसका सबसे तीसरा मुख्य कारण क्या था, शान शौकत के लिए फिजूल खर्ची जो होती थी। ठीक है। फोर्थ, 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज हो गया था उन पर, सरकार से कर्जदाताओं का ब्याज की मांग। मतलब ये सारी ऐसी दिक्कतें थी जो राजरोहन के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तृतीय स्टेट की व्याख्या कीजिए। तृतीय स्टेट आपको बताना है इसमें ये कैसा स्टेट था। तो इसमें ये एक साधारण वर्ग का था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। बड़े व्यापारी, किसान, अदालती कर्मचारी उस वर्ग में शामिल थे। ठीक है। तो ये तृतीय स्टेट के बारे में दिया हुआ है। यह स्टेट ऐसा था कि जिसमें में जो जितने भी व्यक्ति आते थे उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया। तो ये आप बताना है क्वेश्चन में। इसका उत्तर है समानता व्यवस्था का उन्मूलन, पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश करना और क्या था, धार्मिक कर समाप्त करना। ठीक है। इसके बाद है चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। तो ये इसके मुख्य कारण थे। ठीक है। जिसमें नेशनल असेंबली में जो आदेश पास किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। तो जो महिलाओं का जीवन था वो
द्वितीय स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, ठीक है। बाज़ारों में सामान बेचती थी, संपन्न घरों में नौकरी करती थी, अपने परिवार का पालन पोषण केवल संपन्न घरों की महिलाओं कुछ पढ़ाई करती थी, मजदूरी पुरुषों से कम थी। तो ये स्थिति थी, ठीक है। अब महिलाओं के हित में क्या क्या हुआ था वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर है राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत हुई, पुरुष जैसे समान अधिकार की मांग की, मतलब कि ये कहा गया है पुरुष हो या महिलाएं उन सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। असेंबली के लिए चुने गए, थर्ड है असेंबली के लिए चुने गए जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग करना महिलाओं के लिए। ये सभी महिलाओं के बारे में दिया हुआ है कि उनके हितों में क्या क्या किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो ये समाज के एक कम समृद्ध हिस्सा था, दुकानदार और कारीगर थे इसमें, गरीदराज दिहाड़ी मजदूर सब इसी में आते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति में कौन सी छोड़ के गई? तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो यहाँ पे क्या से छोड़ के गई थी? इसमें देखिए, स्वतंत्रता का विचार, समानता का सिद्धांत, बंदूक की बहाना, ठीक है। ये सारे क्या थे? विचार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है? ये कह रहा है कि 1799 में डिस्ट्रिक्ट के शासन का अंत केवल करके वह शासन का प्रथम काउंसिल बनाया गया। 1793 से लेकर 96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय, सत्ता पर कब्जे के बाद खोए गए भूखंड पुनः वापस लिया गया, और थर्ड में लास्ट में लिखा हुआ है वापस ले लिया गया। फोर्थ है ऑस्ट्रिया प्रशांत और रूस को प्रस्ताव किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि जो दार्शनिक थे उनका योगदान बताना है। तो उनका योगदान इन पॉइंटों से क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया, ठीक है। दूसरा है फ्रांस के लोगों को अधिकार के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया, सम्राट। अगला है सम्राट के अधिकारों को चुनौती दी गई। अगला है जॉन ब्लॉक ने राजाओं के दैवीय शक्ति को नकारा। उसके बाद फोर्थ है रूस ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक कर पर आधारित सरकार का विचार के लिए रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषता बताएं। तो 3 विशेषता ये है इसकी, राजाओं की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, फ्रांस के संवैधानिक गणतंत्र बनाया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दिया, और लास्ट है 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ये थे क्वेश्चन 10। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को
इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट का क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट में बिल्कुल। तो ये थे आज का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर था नंबर 3। तो ये चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर फर्स्ट का के क्वेश्चन आंसर आएंगे।